हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा बात करती हूं अपनी वीडियो में अपने लिए स्टैंड लेने की, अपनी वैल्यू बढ़ाने की, बट आज की वीडियो है ना जो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कई बार है ना कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे होते हैं, वो हमारे लिए अनजान भी नहीं होते, वो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे घर के अंदर ही होते हैं और बहुत ही करीबी होते हैं। तो उन रिश्तों में भी कई बार ना इतनी खटास होती है, मतलब वो रिश्ते इतने टॉक्सिक हो जाते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उनके साथ डील कैसे करें। हम दुनिया से तो लड़ लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना कि अपने ही परिवार से हम कैसे डील करें, क्योंकि स्टैंड लेने की जब बात आती है ना, तो स्टैंड हमें लेना किससे होता है? हमें अपने परिवार वालों के सामने ही तो स्टैंड लेना होता है ना। उनकी बातों के कुछ खिलाफ ही तो हमारी बातें होती हैं, तभी तो हमें स्टैंड लेने की नौबत आती है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? और इन सब जब चीज़ों के बीच से हम गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें काफ़ी परेशानियों और कठिनाइयों का, बल्कि मेंटली टॉर्चर का भी सामना है जो वो करना पड़ता है। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। हम बहनों के साथ देखिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो वो आती हैं। परिवार और समाज से लड़ झगड़ कर अपने आप को आगे निकालना, अपने आप को कामयाब करना ना कई बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो बातें हैं जिनको अपना कर या फिर जिनको समझ कर हम अपनी लाइफ को है जो थोड़ा इजी कर सकें, ताकि थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री लाइफ बना कर हम जी सकें? क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ जब होगी ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ इन टॉक्सिक रिश्तों का असर हमारे मेंटली और फिज़िकली इतना पड़ता है ना कि हम कुछ भी, फिर स्टैंड लेना तो दूर की बात है, हम मतलब घर के रेगुलर काम है ना उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर आज उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है बस चुप हो जाओ। चुप हमें अपनी ज़ुबान से नहीं होना है, चुप होना है हमें अपने मन से, अपने दिमाग से। अपने कानों में रुई डाल लेनी है जब हमारे बारे में कोई बुरा या अच्छा भी बोल रहा है। हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें सोचना ही नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। कई बार क्या होता है ना कि परिवार में मान लो छोटा सा झगड़ा ही क्यों ना हो गया हो, हम एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन बाहर अगर हमारे बारे में थोड़ी सी भी बात की जाए ना, तो हमारे कान है ना जो वो उस कमरे में नहीं रहते, वो उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। हमें क्यों उत्सुकता होती है कि कोई हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, होती है ना। तो जो ये आदत है ना अपनी, ये भी थोड़ी सी चेंज करनी है हमें। क्योंकि देखिए लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, हमारे बारे में बुरा बुरा और भला सब बातें बोलते हैं और बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। हम दिन रात अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अपनी बुराइयां सुन सुनकर। मैंने खुद भी इवन ये फेस किया हुआ है जब मैं अपने इन लॉज के साथ में रहती थी। हमारे सामने ही हमारे दूसरे कमरे में बुराइयां चल रही हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा कि इन सब का सल्यूशन कुछ भी नहीं है। हम ना तो उस घर से उस टाइम पे बाहर जा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। हम कर सकते हैं सिर्फ अपने आप के कानों को बंद कर देना। हमें ध्यान ही नहीं देना कि वो कर क्या रहे हैं। हो सके तो अपने कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए। हमें जानना ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मन है ना जो हमें बार बार बोलेगा कि नहीं, हम सुन के तो देखें हमारे बारे में कोई क्या बोल रहा है। बट फोर्सफुली हमें क्या करना है, हमें नहीं सुनना है। हमें बार बार अपने आप को ये समझाना है कि हमें सुनना ही नहीं है उनकी बातें, उनके विचार, कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या हमारे विचार कोई सुनना चाहता है? क्या हम क्या फ़ील करते हैं, हम क्या सफ़र कर रहे हैं ऐसी लाइफ से? हमारा जो दिमाग है, हमारा शरीर है, कितना इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं? तो हम ये सब क्यों सोचें? तो इससे अगर उस सिचुएशन से आप निकल नहीं सकते हैं ना, तो कोशिश करें बस साइड किनारा कर लेने का। वो किनारा हमें खुद अंदर से करना होगा। उनके बीच में रहते हुए भी उनसे इतना किनारा कर लो कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि वो बोल क्या रहे हैं, वह सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। दूसरा पॉइंट है ना हमारा कि हमें ना
फ्रेंड्स, अपनी दिनचर्या में अपने कामों में व्यस्त और मस्त होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां हैं जो टाइम से निभाएंगे ना, और दूसरों के लिए भी ऐसे ही मैसेज छोड़ेंगे कि हमें अपना काम करना है। मान लो आपको घर में जो काम सौंपे गए हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो एक बहू होने के नाते, एक माँ होने के नाते या एक बीवी होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी करें, है ना। लेकिन अपने लिए एक दायरा बनाना है ना, जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में एक कोना ऐसा बना लो जो सिर्फ आपका कोना होगा। वहाँ जाकर आपने जब सब घर का काम निपटा लिया है ना, फिर आपको जो काम करना है वो अपने पर्सनल हित के लिए जो भी आपको करना है आप उस कोने में करिए। घर में एक छोटा सा कोना, एक प्लेस, एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आपको अच्छी वाइब भी आए और आप अपना काम है जो इत्मीनान से कर सके। घर में एक छोटा सा कमरा अगर आपका बन सके तो उस कमरे को आप अपना मतलब सब कुछ बना लीजिए। वहाँ हो सके तो जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उसकी फ़ोटो लगाए, धूप बत्ती करें, वहाँ पर पौधा लगाए, जो आपको पसंद है वो करें। म्यूज़िक सुनना चाहते हैं वहाँ पर बैठ के म्यूज़िक सुने, वहाँ बैठ के अपना काम करें। अपनी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद वहाँ बैठकर अपने लिए काम करना आप शुरू कीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा उन टॉक्सिक लोगों से जो आपके कहते हैं ना, आपके कामों में, आपके रास्ते की जो रुकावट है ना उनको बढ़ाते जाते हैं ना, उन लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो एक ऐसा प्लेस आप अपने लिए ज़रूर से बना लीजिए जहां बैठकर आप अपने दिन भर का बहुत ज़्यादा समय है ना जो वो व्यतीत कर सके। जब आपने अपने काम घर के ख़त्म कर लिए हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं वो आप टाइम से निभा रहे हैं, बीच बीच में जो आपका टाइम है, जो आपको रिलैक्स करना है, जो आपको अपने काम के लिए समय देना है ना, वो उस एक कोने में आपका हो जाना चाहिए। और इस काम को आपको ऐसा करना है ना कि दूसरे घर वाले भी आपके इस चीज़ को समझ जाएं। आपको अपने काम पे अडिग रहना है ना। आपने अपना जब काम ख़त्म कर दिया है ना और आप अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं और तब आप अपना काम कर रहे हैं ना, हो सके तो रूम बंद करके कर लीजिए। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है उस टाइम पे तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी निभाकर उस कमरे में बैठे अपना काम कर रहे हैं। फिर उस बात से आपसे कोई नाराज़ होता है तो वो उसकी सोच है या फिर उसकी अपनी कॉल है। आपको उसके लिए वरी होने का ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है ना वो है कि अगर परिवार का माहौल आपके लिए इतना ही ख़राब है तो वो परिवार आपके लिए परिवार है ही नहीं। मतलब वो घर आपके लिए घर है ही नहीं। वो सिर्फ है आपके लिए छत जिसके नीचे आप अपनी ज़िंदगी है जो वो काट रहे हैं। वो घर कैसे हो सकता है जिस घर में आपको सांस लेने तक की भी परमिशन ना हो। तो उस ऐसे माहौल से आप कैसे बच सकते हैं? ऐसे टॉक्सिक माहौल में आप कैसे जी सकते हैं, है ना? तो इसके कुछ टिप्स हैं, जो कुछ उपाय हैं जो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मान लो आपका घर का माहौल इतना ख़राब है कि ना वहाँ मतलब काम करना तो दूर की बात है, आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? ऐसे क्या ज़िंदगी काट दी जाएगी? नहीं, आपको सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचना है। अभी जो परिस्थिति है उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप को रिलैक्स करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए घर से बाहर जाएं, लाइब्रेरी में अपना समय बिताएं कुछ देर, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप कामकाजी महिला ही हैं, मतलब घर का काम ही कर रही हैं सिर्फ, तो आप सोचिए कि आपको भविष्य में जाकर थोड़ा सा जब आपका समय सही होगा तो आपको भविष्य में जाकर करना क्या है। उसके लिए आप थोड़ा अपने मेंटली रिलैक्स होना सीखें। आप वॉक पे जाना शुरू करें, आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करें, आप घर से थोड़ा सा समय बाहर जाकर बिताना शुरू करें। पार्क में जाकर बैठ जाएं थोड़ी देर और वहाँ जाकर रिलैक्स करें और सोचें कि आपको करना है तो करना क्या है। आप मंदिर में जा सकते हैं या फिर थोड़ी देर वैसे ही टहलने के लिए निकल जाएं, ताकि आपका माइंड है जो कुछ सोच तो पाए। अगर आप परिवार में ही सारा दिन बैठे रहेंगे, घर का काम कर लिया, अपने लिए चार बातें वहीं बैठे बैठे सुन रहे हैं, वहीं आपकी रात हो रही है, वहीं आपका दिन हो रहा है, तो ऐसे परिवार में आपको घुटन होने लग जाएगी। आप सोचने समझने की शक्ति ही खो देंगे। तो पहले तो इस टॉक्सिक माहौल से है ना जो आप बाहर निकलिए। अपने लिए सोचना देखिए खुद ही पड़ता है।
चाहे वो शादी से पहले का माहौल हो चाहे बाद का माहौल हो। कई बार होता है ना कि शादी से पहले भी मान लो कोई 25-30 साल का, 30 साल की बहन है मेरी, और वो उसके घर में माहौल इतना ख़राब कर दिया गया है कि उसकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, बट उसको पढ़ना है अभी, तो अपने लिए स्टैंड लें, है ना। उस घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, पढ़ने के बहाने ही निकलिए, पढ़िए, बाहर जाके आप लाइब्रेरी में पढ़िए, आप टाइम निकालें अपने लिए और उस टॉक्सिक माहौल से थोड़ा सा दूर रहें। तो फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है ना हमारा, वो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। जब कोई डिसीज़न ले लिया तो पहले ही हमने वो सोच समझ के लेना है। कोई फिर उसके बाद में हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये तो भला है या बुरा है, या फिर ये ऐसी है ये वैसी है, इसने ये काम इस तरीके से नहीं किया है, ये तो बहुत ही अलग थलग रहने लगी है, ये इसको किसी और की फ़िक्र ही नहीं है। अनेक तरह के धब्बे हैं जो वो हमारे आसपास के नेगेटिव लोग हैं होते हैं ना, जो वो हमारे ऊपर लगाते ही रहते हैं। तो जब एक बार अपने लिए स्ट्रांगली डिसीज़न ले लिया है ना, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, वो दूसरे सामने वाले को गिल्टी फील करवाने के लिए ना अलग थलग बातें हैं, अलग अलग ताने हैं जो वो देते ही रहते हैं। और जो इंसान साफ दिल का होता है ना, वो उन तानों को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि साफ दिल का इंसान कभी किसी को ठेस पहुंचाकर, कभी किसी का बुरा करके खुश नहीं रहता है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बनाना ज़रूरी है कि ऐसे नेगेटिव लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा है जो वो अपने मतलब के लिए यूज़ ना कर सके, है ना। तो आज का जो टाइम है ना, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसीज़न जो अपने लिए लिए हैं ना, वो आपके भविष्य में आपके काम आएंगे। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट अगर आप पे पड़ने लग गया ना तो आप अपने दिन भर के रोज़मर्रा के जो काम है ना, वो ठीक से कर पाएंगे, और अलग से काम करना तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर चलनी है। मान लो कि ऐसे नेगेटिव लोग आपके पास बैठे हैं और आपके साथ उनकी कुछ वार्तालाप हो गई और आपको लग गया है, पता चल गया है कि ये बात बढ़ने वाली है, या फिर यहाँ पर कोई आप कुछ मान लो 2 फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, एक और आ गया वहाँ पर, और आपको पता है कि इस इंसान से आपकी नहीं बनती है, तो आप पहले ही किसी भी चीज़ का बहाना लगाकर वहाँ से उठ जाएं। ऐसे माहौल से बचना आपको खुद ही होगा। फिर चाहे आपके ऊपर कोई कितना भी ताने मार रहा है ना कि ये तो ऐसी है ये वैसी है, उस सब चीज़ों का फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें ना किसी से रंजिशें नहीं पालनी। जब हम ऐसे परिवार के माहौल में रहते हैं ना, जहाँ पर हमें कुछ लोगों की बातें हैं जो वो हमेशा तानों के रूप में मिलती है, तो हमारे मन के अंदर ना उनकी बातें हैं जो वो घर करने लग जाती है। कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते तो हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है कि वो हमें पसंद नहीं कर रहे। तो जब हम ऐसी रंजिशें, ऐसे मन में ख्याल बार बार लेकर आएंगे ना अपने मन में, तो वो इंसान ना आपके दिलो दिमाग पर ही छाया रहेगा, वो आपके अंदर ही बस जाएगा। तो अंदर बस जाएगा तो उसी के विचार, उसी के ख्याल आपको हमेशा सताते रहेंगे, और आपके अंदर एक रंजिश है ना जो वो बनती ही जाएगी। तो आपको अपना काम करना है, अपना बेस्ट देना, अपने कर्म कभी भी ख़राब नहीं करने। जो आपके फ़र्ज है, जो आपका काम है, वो आपको ईमानदारी के साथ ही निभाना है। बस थोड़ा सा दूर रहकर, कोई भी किसी को भी आपको बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़ुबान गंदी करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको गिल्ट फ्री रहना पड़ेगा। देखिए, वो लोग तो आपको बोलेंगे ही कि अब तो ये ऐसी हो गई है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बट आपको प्यार से ही जवाब देना है, प्यार से ही काम करना है। जवाब इन द सेंस, आपको बोलना नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हो गई, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आप क्यों ऐसे बन गए हो, आपको क्यों है, मतलब आपने ऐसा किया था मेरे साथ तो मैं ऐसी हो गई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने की, है ना। वो ईश्वर है, वो सब देख रहा है। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो अपना काम ईमानदारी से करिए, अपने व्यवहार को ठीक रखिए। जो भी मिले हंस कर, मतलब किसी से भी मिले हंस कर मिले, कभी किसी से नाराज़गी के साथ मिलने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस अपना माहौल ठीक रखिए, अपने विचार ठीक रखिए।
देखिए, क्योंकि अगर उनकी बातें हैं जो अपने दिल से हम लगाने लग गए ना, तो हम अपने लक्ष्य से है जो वो भटक जाएंगे। हमारा दिल दिमाग है ना जो बस उनके बारे में, उनके ख्यालों में खोया रहेगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, या अब मैं कितना भी कर लूँ उनके ऊपर कोई ऐसा। आपको इन सब चीज़ों से निकलना होगा बाहर, है ना। कोई किसी के लिए भला नहीं सोचता, कोई किसी को, आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, कोई आपको आकर इनाम है जो वो नहीं देने वाला है। इसलिए रंजिशें आपको नहीं पालनी है, अपने मन को शांत रखना है, बस अपने काम पर, अपने आने वाले फ्यूचर पर आपको फोकस करके चलना है। हमारा जो आखिरी पॉइंट है ना वो है सेल्फिश होना। देखिए, आपको अपने लिए थोड़ा सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की शांति है जो वो बनी रहे हमेशा, तो आपको एग्रेशन से दूर रहना होगा। एग्रेशन किसी काम का नहीं होता है, वो आपके मेंटली और फिजिकली दोनों ही चीज़ों को ख़राब करता है ना। इसका इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर मेंटली तो पड़ता ही पड़ता है, बल्कि आपकी बॉडी पर भी पड़ता है, आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि जब दूसरे हमारे लिए कड़वी बातें बोलते हैं ना, तो वो तो बोलकर निकल जाते हैं, उनका जो असर है ना वो हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर चले। हमेशा ये सोचे मन में कि मुझे बस इस माहौल से निकलना है, मुझे अपने मन को शांत रखना है। आप कुछ ना कुछ करने लग जाइए, आप कुछ भी करेंगे। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो आप थोड़ी देर जाके गाने सुन लें। जब आपको कोई बुरा भला कह रहा है, हेडफोन लगा ले कानों में। डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस करें थोड़ा। आपको दिन में एक एक्टिविटी ऐसी करनी ही करनी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है। देखिए, हर किसी की अपनी हॉबीज़ होती हैं, है ना। कुछ ना कुछ करना हर इंसान को अच्छा लगता है। और देखिए, बिज़ी रहने की हमेशा मैं बात करती हूँ, वो इसीलिए है कि ताकि हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से सही रहे। क्योंकि जब हम बिज़ी रहते हैं, कुछ ना कुछ काम है जो वो करते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में है ना जो उल्ट पुल्ट विचार है जो वो नहीं आते। मान लो आपका झगड़ा हुआ है और आप जाकर एक बार फोर्सफुली अपने आप को ये समझा ले कि मैं जाकर कोई काम कर रही हूँ, और आप अपना मनपसंद का काम उस टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ी देर बाद खुद ही भूल जाएंगे कि किसी ने आपको कुछ कहा था, या आपका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ था। थोड़ी देर बाद आप खुद ही अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। और देखिए, जब इंसान बिजी होता है, जब वो काम करता है ना, तो उसके ऊपर काम का इतना बर्डन होता है कि उसके पास इन फालतू बातों के लिए फिर समय ही नहीं रहता। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारा दिमाग खाली होता है, जब हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब हम करें क्या, अब हमारे पास कुछ काम नहीं है, अभी 15-20 मिनट पड़े हैं, अभी तो मेरा वो काम स्टार्ट होने वाला है, अभी मैं 15-20 मिनट क्या करूं। तो उस टाइम को आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाइए, अपने लिए चीज़ें सोचना सीखिए, करना सीखिए। थोड़ा सा अपने माइंड को कैसे रिलैक्स रखना है, अपने काम पर भी फोकस कैसे बढ़ाना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने लिए जीना है। क्योंकि ज़िंदगी कभी लौट कर नहीं आती। देखिए, एक बार ज़िंदगी मिली है, उसको हमें भी अच्छे से जी कर जाना है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।